अब तो पेस्टिसाइड्स का जमाना है और तमाम चीजें इस तरह, तो आपको वो देखना है। और जेनेरिक दवाओं का भी एक मामला है कि एक जो सॉल्ट है किसी भी मेडिसिन का, वो एक ही कंपनी 5 रुपए में दे रही है और एक कंपनी 500 में दे रही है, तो इतना वेरिएशन क्यों है और क्या है? तो इससे आपको अवेयर रहना हर जगह। अभी आपको कुछ साल पहले सरसों के तेल की वजह से, मिलावट की वजह से ग्राफ्सी डिजीज आई थी, और हाँ, तो उस पर भी बहुत हल्ला मचा था। और मिलावट का तो खेल आप जान ही नहीं कि पूरा दुनिया अफेक्टेड है इससे, मिलावट से, और खासकर हमारा भारतवर्ष में भी। तो अनचाही लोग फायदे की वजह से इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, तो उनसे आपको अवेयर रहना है। जेनेरिक दवाओं को देखते समय अवेयर रहना है, किसी भी फ्रॉड्स को देखते समय अवेयर रहना, और कुछ भी आप अगर खरीद रहे हैं तो वहां अवेयर रहना है कि उसकी प्योरिटी और कितनी है। हमको प्योरिटी, इवन कंज्यूमर एक्ट तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर आप किसी बड़े शॉपकीपर से मेडिकल खरीद रहे हैं तो वो डिब्बे का वेट अलग करेगा। अच्छा। हाँ, और मतलब आप देखिए कि राइट्स के लिए भारत सरकार के जो नियम है और आए क्या क्या कह रहा है कि वो डिब्बे को अलग तो लाइए, वो मिठाई उतनी जो उसमें कमी है वो वहां तो उसमें की जाएगी, उसका उतना ही देना। अच्छा, पैकेजिंग भरते समय और अगर लॉस हुआ ब्रेड में, तो आप देखेंगे कि पैकेजिंग के समय का वेट लिखा रहता है कि पैकेजिंग का ये है और इस टाइम पे ये इतना वो घट जाएगा, इतना सूख जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा। तो ये भी एक्ट है। तो आपको अवेयर रहना है कि आपके बहुत छोटे छोटे उससे कोई करोड़ों कमा रहा है। आप अगर अवेयर नहीं है तो वो चलता रहेगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि पूरी गृहिणियां जितनी हैं, लोग गैस इस्तेमाल होती है। अब गैस अगर डिलीवर करके घर पे दी गई है तो उसका रेट अलग है, और अगर आप जाके ऑन स्पॉट खुद लेके आ रहे हैं कैरी करके, तो उसमें 20-30 रुपए डिडक्ट हों। तो ये किसी को मालूम नहीं, उसने तो कहा कि इतने पैसे देने हैं, आपने इतने पैसे दे दिए और लेके चले आए। क्योंकि वो हमारे पास तो अब ऐप है, हम ही उसी से ही बुक करते हैं और फिर वो घर पे डिलीवर करते हैं। नहीं, घर का डिलीवर कर रहे हैं तो वो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप खुद से कैरी, आप जा रहे हैं स्पॉट पे जहाँ ट्रक रुकी है और गैस आपको अच्छा, डिलीवरी चार्जेस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं जो हम लोग ऑनलाइन बुक करते हैं। जैसे सिलेंडर की बात लोग कर रही रहते हैं, और सिलेंडर में एक्चुअली ये भी है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो हर सिलेंडर को होल्डर या जो आप ले रहे हैं उसके साथ हमारा इंश्योरेंस, वो आप कोई भी एक्सपायरी करना हो तो आप इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो घरेलू सिलेंडर्स होते हैं, दोनों कमर्शियल और दोनों पे कर सकते हैं। तो ये मतलब सिलेंडर घर पे आ जाए, डिलीवर हो जाए, उस टाइम उसके बाद अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है आपके घर इस तरह से जिसमें आपको लगता है, तो वो इंश्योर्ड कंपनी ने करा रखा है और वो आप घटना के बाद आप क्लेम। अच्छा, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, एक्चुअली नहीं पता होगी, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है तो वो क्लेम कर सकते। जी, वैसे सर ये बताइए कि कंज्यूमर होता क्या? देखिए, कंज्यूमर और उसके राइट्स क्या हैं, वो उसके लिए कहाँ जाए और किससे मिले, किससे बात करे? मैं कंज्यूमर कहूँगा जहाँ आप कोई सर्विस कंज्यूम करें। जी, आप भी कंज्यूमर, हम भी कंज्यूमर, और जो भी जैसे ही आप खरीदते हैं अपनी लाइफ के लिए कोई भी तो आप कंज्यूमर, जहाँ पेमेंट वो कैश में हो, तो हम कंज्यूमर माचिस इटली से लेके और जहाज और एरोप्लेन की यात्रा से लेके खरीदने तक के लेकर हम सब जगह कंज्यूमर। किसी खरीदने के साथ ही ऑनलाइन का ट्रेंड भी बढ़ा हुआ है, तो वहां भी हमारे राइट्स रिजर्व हैं। और कोई सर्विस अगर आप अवेल करते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से, सर्विसेज लेते हैं रेलवे से, बसों में या प्राइवेट गाड़ियों से, तो वहां भी आप कंज्यूमर हैं। तो वो जो चीजें वादे पे है, जो चीजें ब्रोशर्स पे हैं, विज्ञापन पे हैं, वो आप वहां कंज्यूमर।
दूसरा बहुत अच्छा सवाल था कि अगर कुछ इसमें गड़बड़ी हो जाए जी। तो जहाँ हमारे कर्टेन हो हमारे राइट्स कंज्यूमर तो हम कहाँ जाएं, तो उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, जो पहले तो 20 लाख का था कि वहां कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं कि हमें इतनी क्षति पूर्ति हुई, लेकिन अब वो क्योंकि वक्त और पैसे की वैल्यू गिर रही है और सारी चीजें महंगी हो रही हैं, आप अगर किसी डायमंड का सेट लेने चले जाए हमारे कुछ भी, तो अब वो लिमिटेशन उसकी बढ़ाकर 1 करोड़ कर, अगर उससे ज्यादा ऊपर मामला है तो फिर स्टेट कमीशन में हमारे वहां पे है, उससे ज्यादा और मामले हैं अरबों में तो वो हमारे लिए नेशनल कमीशन है, तो वो जुरिडिक्शन बांट दिया गया। लेकिन फिर वही मैं रिपीट करूंगा नजरिया के इस प्रोग्राम से कि आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। और अगर आपने कोई भी चीज परचेज करने से पहले उसका कैश मेमो नहीं रखा, उसकी चीजें नहीं रखी, तो फिर आप जो है किसी भी कोर्ट में थोड़ी मुश्किलें आएंगी आपको अपनी चीजें प्रूव करने में। अच्छा, सपोज जैसे आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने का बहुत ट्रेंड हो चुका है, तो कैश मेमो नहीं है और हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप Exactly. कंप्यूटर का वो ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट में जी, मोड ऑफ पेमेंट जो भी है वो जिसको आप कर रहे हैं उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीजें परचेज कर रही, जैसे उसमें गारंटी कार्ड होता है, अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी या कोई छोटी चीज या बड़ी, तो उस गारंटी कार्ड को भी आप रखना है। गारंटी और वारंटी दोनों चीजों का मामला है, तो वो जो कंपनी देती है कि मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि ये अगर आपने इसका की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एसी है और वो नहीं सही चल रहा है, नहीं ठंडी हवा फेंक रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया। वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो गारंटी कार्ड और कैश मेमो पे है उसको आपको बदलना। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि भी आपने बोला कि गारंटी और वारंटी चाहिए, तो सपोज कोई कस्टमर कोई चीज परचेस करता है और उसकी सर्विसेज सही नहीं चल रही हैं या वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है इन केस, और उसको इतना नहीं पता है कि उसे कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए, अगर जैसे गारंटी पीरियड और वारंटी पीरियड निकल जाता है, क्या उसके बाद भी वो केस कर सकती है? हमारे यहाँ लिमिटेशन एक्ट का पूरे भारतीय संविधान में एक तो गारंटी पीरियड निकल जाता है, केस तो आप कर सकते हैं। कोई कॉज ऑफ एक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं कि वाद, जब किसी चीज को लेकर कोई भी लिटिगेशन पैदा हुआ या कोई चीज, तो उसके 2 साल के अंदर विद इन 2 years जो है वो आप लोगों के सामने ला सकते हैं। सपोज कि ये तो गारंटी वारंटी वाले केसेस हो गए कि जिनमें कंपनी खुद से लिख के देती है कि इसमें गारंटी, मैं गारंटी जैसे उन्होंने पूरी नहीं करी, आपने कहा और नहीं माने, कंपनी ने नहीं बदला, कंपनी अपने वादे से मुकर गई, कंपनी अपने उससे गारंटी से मुकर गई, तो वो आप 2 साल के अंदर इस तरह का, उसके बाद आप नहीं कर सकते 2 साल के बाद। मतलब सपोज अगर ये गारंटी वारंटी वाला नहीं है कोई मैटर, और जैसे कोई चीज भी कोई सर्विस लेता है या कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसमें गारंटी वारंटी जैसी कोई चीज भी नहीं, और जो चीज लिखा गया वो नहीं मिला उसको, सपोज उसको 2 साल बाद 3 साल बाद ये बात याद आ गई, तो क्या नहीं कर सकते? नहीं, लिमिट एक्शन सेक्शन 5 है हमारा एक्ट का, वो लागू हो जाता है कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल कि आप अनंत काल तक तो ऐसा नहीं हो सकते कि अभी का हुआ और वो जो चला था मी टू वाला कि 20 साल बाद आप आ जाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कॉज ऑफ एक्शन राइज होने के बाद आपको वाद हेतु राइज होने के बाद 2 साल के अंदर आपको वो मैटर कोर्ट के सामने ले आना। अच्छा, मतलब ये आपको 2 साल के अंदर सारी चीजें, 2 साल के मतलब जो भी क्रॉसपॉन्डेंस हो रही है आपकी या जो भी आप कह रहे हैं, 2 साल के अंदर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आपको फाइल कर देना है। उसमें एडवोकेट्स की जरूरत नहीं, आप एक सिंपली एप्लीकेशन के साथ बहुत मिनिमम फीस के साथ आप वहां पाएंगे।